दोस्तों, जिस डेस्टिनेशन का इंतजार आपको पिछले लंबे समय से था, हमने उस जगह को आपके लिए ढूंढ लिया है। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत बीचेस का शहर, फॉरेस्ट का शहर, नेचुरल और कल्चरल ब्यूटी आपका इंतजार कर रही है। एक तरफ खूबसूरत माउंटेन तो दूसरी तरफ खूबसूरत लेगून और झीलें। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवाल तो दूसरी तरफ दुनिया के शानदार एक्सपीरियंस। दोस्तों, जानकर हैरानी होगी आपको कि इस शहर का नाम गलत फहमी की वजह से रखा गया। ढूंढना कुछ और चाह रहे थे और मिल कुछ और गया। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही खास शहर है। खूबसूरती के मामले में तो इसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक समय तो ऐसा भी था जब इसे टॉप 5 कंट्रीज में से एक कहा जाता था ब्यूटी के मामले में। और हाँ, रहने के लिए ये परफेक्ट जगह है और घूमने के लिए उससे भी ज्यादा परफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शहर है कौन सा? तो दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो ब्राजील का एक खूबसूरत शहर है, रियो डी जेनेरियो। आप इसे रियो डी जेनेरो भी कह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सफर की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, रियो डी जेनेरो या जेनेरियो शहर और पोर्ट है। ब्राजील के एस्टाडो स्टेट की ये राजधानी है। ये अटलांटिक महासागर पर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे सुंदर और बेहतरीन शहरों में से एक कहा जाता है। दोस्तों, रियो का कुल एरिया 1221 वर्ग किलोमीटर है। ये काफी बड़ा है दोस्तों, और यहाँ आपको हर सुंदरता मिलेगी, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कल्चर। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 6.7 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। ये ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की भीड़भाड़ आपको बड़े शहरों का एहसास कराती है। रियो डी के ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं, लगभग 51% से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग प्यार से रहते हैं। यहाँ की ऑफिशियल भाषा पुर्तगाली है दोस्तों, लेकिन पर्यटकों के लिए अंग्रेजी और स्पेनिश भी बोली जाती है। सो डोंट बी वरी, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको भाषा को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ रहने वाले लोगों को कारियोका कहते हैं, जैसे हम इंडियन को भारतीय। ये लोग काफी मिलनसार हैं और मस्तीखोर। यहाँ की संस्कृति में आपको यूरोपियन, अफ्रीकी और ब्राजीलियन सभ्यता नजर आएगी। अब अगर हम रियो डी जेनेरियो की बात करें तो रियो कार्निवाल का जिक्र किए बिना इस शहर का जिक्र तो होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन त्योहार है ये, जिसमें लाखों लोग सांबा डांस करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, धूमधाम से सड़कों पर मस्ती करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ के लोग मस्तीखोर हैं, तो ये मस्ती इनकी यही नजर आती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, रियो का कार्निवाल दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवाल है और यहाँ 20 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। जी हाँ, और सांबा डांस और रंग बिरंगे परिधानों का यहाँ काफी चलन है। जब भी आप यहाँ पर आएं तो देख कर आएं कि आप इस शहर को कब एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि कार्निवाल के दौरान आए तो आपका मजा और ये विजिट बेहतरीन हो जाएगी। एक बात आपको और बताते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि रियो डी जेनेरियो का नाम एक गलत फहमी के कारण पड़ा। जी हाँ, दरअसल इसका मतलब होता है जनवरी की नदी, रिवर ऑफ जनवरी। लेकिन असल में यहाँ कोई नदी ऐसी थी नहीं। पुर्तगाल खोजकर्ताओं ने गलती से एक बड़ी खाड़ी को देखा और वो समझ लिए कि यहाँ पर एक नदी है और शहर का नाम रियो डी जेनेरो या रियो डी जेनेरियो रख दिया। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल ब्यूटी आपको बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगी। मुझे तो करती है सीरियसली। आपको यहाँ पहाड़, समुद्र, जंगल सब कुछ मिलेगा। ऊंचे ऊंचे शुगरलोफ माउंटेन और कोकोवाडो पहाड़, तो वहीं दूसरी ओर नीला चमकदार अटलांटिक महासागर जो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है क्लिस्टर क्लियर पानी के साथ। इसी के साथ रियो डी जेनेरो का सबसे प्रसिद्ध स्मारक काइस्टा रिडीमर, जी हाँ, इनकी पवित्र मूर्ति कोर्कोवाडो पहाड़ी पर स्थित है, जो ऐसा लगता है कि आपको बुला रही है। ये मूर्ति पूरे शहर को ब्लेसिंग्स देती नजर आती है। यहाँ से पूरे शहर का एक बेहद ही खास अनुभव आप फील करेंगे। समुद्र तट आपको इनवाइट करेंगे, पहाड़ आपको ट्रैकिंग के लिए बोलेंगे और यहाँ की लाइफ लाइन कहलाती हैं ये चीजें। इसी के साथ यहाँ के लोग फुटबॉल और वॉलीबॉल का भी शौक रखते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी का आनंद लेते हैं, तटों पर सूर्यास्त का दृश्य देखते हैं और बस यहाँ बेहतरीन छुट्टी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, बीचों बीच स्थित टिजुका फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा शहरी जंगल यहीं पर है। इस जंगल में आपको हरे भरे पेड़, झरने और दुर्लभ वन्य जीव देखने को मिलेंगे।
ये जगह शहर की भीड़ भाड़ से दूर है दोस्तों, और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा पेश करती है। खूबसूरती सिर्फ नेचुरल नहीं है, कल्चर भी है। मैंने आपको बताया था ना, इसीलिए तो यहाँ पर फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, ट्रेडिशंस भी फॉलो होते हैं, रीति रिवाज भी फॉलो होते हैं। आपको पता है यहाँ के लोग फुटबॉल से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए रो भी जाते हैं। बात 1950 की है। रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में 1,73,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, लेकिन लोग इससे भी ज्यादा थे। और वर्ल्ड कप का फाइनल था। ब्राजील ने उरुग्वे का सामना किया और 2-1 से ब्राजील हार गया। अब आप सोचिए, एक देश जिसके देश में ही फाइनल मैच हो रहा हो और उसी का देश हार जाए, क्या बीती होगी यहाँ के लोगों को। और ये नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा था, और जो इस देश का था भी नहीं वो भी रोने लगा था। इसी के साथ दोस्तों, ये जगह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी सुंदरता की वजह से, अपनी झीलों की वजह से भी। आपको पता है यहाँ पर बोटिंग बहुत ही आम है, ट्रैकिंग बहुत ही आम है। एडवेंचर से प्यार करने वाले लोग इस शहर में दौड़े चले आते हैं। सनसेट और सनराइज का अपना ही मजा है दोस्तों। समुद्र तट इतने खूबसूरत हैं कि समय कहाँ बीत जाए पता ही नहीं चलेगा। सीरियसली ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यहाँ आने वाले लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेकर चलते हैं क्राइस्ट द रिडीमर। जी हाँ, रियो की सबसे बेहतरीन जगह और सबसे खूबसूरत भी। दोस्तों, रियो डी जेनेरो की यात्रा इस जगह पर जाए बिना, इसे देखे बिना अधूरी है। कोर्कोवाडो पर्वत के ऊपर स्थित ईसा मसीह की ये विशाल प्रतिमा शहर को अपनी बाहों में समेट लेना चाहती है। दुनिया भर से आने वाले आगंतुकों का स्वागत करती है। ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा इस शहर पर आने वाली हर मुसीबत को अपने में समेटती है और सबको ब्लेसिंग देती है। आप एक सुंदर ट्रेन की सवारी कर सकते हैं यहाँ पर, और हरे भरे तिजुका वन राष्ट्रीय उद्यान में भी पैदल यात्रा कर सकते हैं। जब आप प्रतिमा के आधार पर खड़े होंगे तो ये नज़ारा और ये फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है। आसपास के पहाड़ों और चमकते अटलांटिक महासागर के इस दृश्य को आप सीरियसली एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मानिए, और ये एक्सपीरियंस आप मिस नहीं कर सकते। ये है दोस्तों शुगरलोफ माउंटेन, एक बेहतरीन दृश्य। रियो डी जेनेरो के लुभावने नज़ारों के लिए ये जगह फेमस है। रोमांचकारी केबल कार की सवारी आप यहाँ कर सकते हैं और ऊपर तक पहुँच सकते हैं। समुद्र तटों और गुआनाबारा खाड़ी का 360 डिग्री का ये दृश्य आपको बेहतरीन लगने वाला है। शिखर तक की यात्रा रोमांच देगी, और हाँ, केबल कार की सवारी अपने आप में बेहतरीन है। डर लगता है तो मत जाइए, ट्रैकिंग कर लीजिए। इसी के साथ शुगरलोफ की चोटी पर जाने से पहले बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, और हाँ, नज़ारा ऐसा जो कि जीवन भर का एक्सपीरियंस दे देगा। बहुत सारे एडवेंचर्स हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। सनसेट और सनराइज देखने का अपना ही मजा है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको बीचेस पसंद है तो कोपाकाबाना बीच जरूर जाइए। मस्ती और खूबसूरत का एक अनोखा मेल मिलेगा। जब चाहे तब जाइए। सुनहरी रेत आपका इंतजार कर रही है और क्लिस्टर क्लियर पानी में बहुत सारी एक्टिविटीज करने का मौका। चाहे आप यहाँ पर धूप सेकने यानी कि सन बाथ के लिए आ रहे हो या फिर स्विम के लिए, हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। समुद्र के किनारे बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं और बेहतरीन एडवेंचर लाइफ एक्सप्लोर करने का मौका। फुटबॉल से प्यार करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन जगह। माराकाना स्टेडियम एक फेमस और बेहतरीन खेल स्थल है जो फुटबॉल फैंस के लिए सबसे अच्छी जगह, इसको आप मक्का भी कह सकते हैं उनके लिए। 1950 और 2014 में फीफा विश्व कप फाइनल यहीं पर हुआ था। जी हाँ, लॉकर रूम का पता लगाने, पिच पर चलने और ब्राजील के फुटबॉल इतिहास को देखने के लिए यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जहाँ आप जा सकते हैं और इसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। माहौल बहुत स्पोर्टी होता है दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत खेलना आता है या इस खेल को पसंद करते हैं तो समझिए यहाँ पर आकर लाइफ सेट हो गई और ऐसा लगेगा कि न जाने किस स्वर्ग में आ गए हों। सीरियसली ये जगह आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देगी अपनी लाइफ का। आई होप दोस्तों ये ब्यूटी ऑफ रियो डी जेनेरो की आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको जगह अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।